जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स का पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम फॉर सेकेंड ईयर क्लास। एफएससी और आईसीएस दोनों का फ़िज़िक्स का जो पेपर पैटर्न है वो कैसा होगा। अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेयरिंग स्कीम और पैटर्न का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ऑलरेडी मेंटली इस चीज़ के लिए रेडी रहना है कि आपने किन चैप्टर्स को लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए तैयार करना है, किन चैप्टर्स को शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, और कौन से चैप्टर्स जो हैं वो आप चॉइस के तौर पे तैयार करेंगे कि अगर आपको कोई अच्छा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए नहीं आता तो आप उसको अटैम्प्ट करेंगे, अदरवाइज़ आप उन चैप्टर्स को छोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हर चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ आएंगे और कितने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो जो चैप्टर नंबर 12 है सेकेंड ईयर की बुक का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें से आपको 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और हाफ लॉन्ग क्वेश्चन। हाफ मींस के एक पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन का होगा, वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। चैप्टर नंबर 13 में से एक एमसीक्यू आएगा आपको, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और हाफ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 14 में से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और हाफ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 15 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और हाफ लॉन्ग क्वेश्चन होगा। चैप्टर नंबर 16 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और हाफ लॉन्ग क्वेश्चन होगा। चैप्टर नंबर 17 में से आपको 1 एमसीक्यू आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और हाफ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 18 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और हाफ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 19 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और हाफ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 20 में से 1 एमसीक्यू आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और हाफ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 21 में से 2 एमसीक्यूज, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और हाफ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको। यानी आपको टोटल पेपर में 17 एमसीक्यूज आएंगे जो आपने सारे ही अटेम्प्ट करने होंगे, इसमें कोई चॉइस नहीं होगी। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको टोटल आएंगे 33 और ये 3 सेक्शंस में डिवाइड होके आएंगे, 3 क्वेश्चंस में, वो आगे मैं आपको बताती हूँ। और 33 में से आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, यानी 33% आपके पास चॉइस होगी यहाँ पे। और लॉन्ग क्वेश्चंस टोटल आएंगे 5, इन 5 में से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। अब ये है कि अगर आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आने, इसमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं, इट मीन्स के 6 चैप्टर्स जो हैं वो तो आपको कम्प्लीटली करने हैं, इंक्लूडिंग एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल्स, थ्योरी, ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट हो सकें। उसके बाद एटलीस्ट मिनिमम 6, अदरवाइज़ ये बेहतर होगा कि आप 8 चैप्टर्स फुल प्रिपेयर करें, ताकि एक क्वेश्चन में आपके पास चॉइस के लिए मौजूद हो कि आप अगर चूज़ करना चाहें कि मैं इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करूं, तो चॉइस हो आपके पास। और अदरवाइज़ अगर आप 100% चॉइस चाहते हैं अपने पास, तो फिर आप पूरी बुक के ही विद न्यूमेरिकल्स, एक्सरसाइज, सारा कुछ कम्प्लीटली करें। और अगर बहुत टाइट आपने तैयारी करनी है कि पूरे पूरे ही क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, तो फिर 4 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स आप स्किप कर सकते हैं कि आपने जो 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं उन वो रेडी कर ले अच्छे तरीके से, वो चैप्टर्स के उनमें से कोई भी क्वेश्चन आए आपको अच्छे तरीके से आता हो, आप उसे प्रॉपरली अटैम्प्ट कर सकें। और बाकी 4 चैप्टर्स जो हैं उनके न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग के हवाले से आप उसको ना भी प्रिपेयर करें तो उसको शॉर्ट के लिए
तैयार करना होगा आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के लिए, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस भी सभी चैप्टर्स में से आएंगे और एमसीक्यूज़ भी सब चैप्टर्स में से आएंगे। नेक्स्ट अब हम आते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। पेपर का पैटर्न कुछ इस तरह से होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा इसमें आपको आएंगे एमसीक्यूज़ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, उनमें से आपने एक ऑप्शन चूज़ करना होगा। एक आपको बबल शीट दी जाएगी सेपरेटली, उसके ऊपर अगर ए ऑप्शन करेक्ट है तो आपने एक बबल फिल कर देना है, बी ऑप्शन करेक्ट है तो बी का बबल फिल करेंगे, सी करेक्ट होगा या डी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उस बबल को आप फिल कर देंगे। और एक बात आपने हमें याद रखनी है, हमेशा एमसीक्यूज़ में बबल फिल करते हुए जो मिस्टेक होती है कि समटाइम स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हुए एक एमसीक्यू को छोड़ देते हैं, लेकिन बबल फिल करते हुए वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। जैसे अगर आपने पहला क्वेश्चन कर लिया टिक, दूसरा आप चाह रहे हैं कि थोड़ी देर वेट करके आपने सोच के उसका आंसर लिखना है, तो जब आप क्वेश्चन 3 पे चले जाते हैं तो क्वेश्चन 3 पे जाके आपने फिर बबल फिल करते हुए ये बात फिल करने से पहले कंफर्म कर लेनी है कि आप वाकई ही थर्ड एमसीक्यू का आंसर थर्ड के आगे ही बबल फिल कर रहे हैं, कहीं आप सेकंड के आगे तो फिल नहीं कर रहे, क्योंकि एक बबल की अगर आप तरतीब ख़राब कर देंगे तो आगे सारी शीट की तरतीब ख़राब हो जाएगी, जिससे आपके मार्क्स लूज़ हो सकते हैं। 17 एमसीक्यूज़ होंगे और इसमें कोई चॉइस नहीं होगी, 17 ही आपने अटैम्प्ट करने हैं। हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी इसमें आपने सारे ही अटैम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2, अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है इसके लिए आपको शुरू में दिए जाते हैं 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में आपने ये 17 एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने होते हैं, उसके बाद वो पेपर आपसे वापस ले लिया जाता है। इसके बाद आपने नेक्स्ट आपको दिया जाता है सब्जेक्टिव पेपर। जो सब्जेक्टिव पेपर का सेक्शन 1 होता है वो होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का, और जो सेक्शन 2 होता है उसमें होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। तो जो सेक्शन 1 का पहला होगा पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा सब्जेक्टिव पेपर में, क्वेश्चन 1 तो एमसीक्यूज़ का हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा सब्जेक्टिव पेपर आपका। इसमें क्या होगा, देर विल बी 12 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड हैव टू अटेम्प्ट 8 आउट ऑफ 12। ईच शॉर्ट क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 marks and 4 short questions will be from chapter 12, 4 short questions from chapter 14 and 4 short questions will be from chapter 15। सॉरी यहाँ पे 15 आएगा थर्ड वाले पार्ट में, यहाँ पे हम देंगे चैप्टर नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस ही होंगे। 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं, और ये जो 12 शॉर्ट क्वेश्चंस किन चैप्टर्स में से होंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे चैप्टर नंबर 13 से, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे चैप्टर नंबर 16 से, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे आपको चैप्टर नंबर 17 में से, और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस ही होंगे चैप्टर नंबर 18 में से। इस तरह से टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, आपने 8 अटैम्प्ट करने होंगे और 8 होंगे 16 मार्क्स के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, उन 9 में से आपको 6 अटैम्प्ट करने हैं। इसमें भी हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 ही नंबर होंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे चैप्टर नंबर 19 से, 2 शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 20, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 21। तो इस तरह से आपने 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने जो कि होंगे 12 मार्क्स के। यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 33 में से आपने 22 अटैम्प्ट करने, क्वेश्चन 2 में 8, क्वेश्चन 3 में 8 और 6 क्वेश्चन 4 में, और टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं ये है 44। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा जिसके 2 पार्ट होंगे। ए पार्ट विल बी अ लॉन्ग क्वेश्चन आइदर फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 और 13, क्योंकि 12 और 13 की पेयरिंग होगी लॉन्ग क्वेश्चन में। एक
चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन होगा और दूसरे चैप्टर का न्यूमेरिकल होगा, और बी पार्ट न्यूमेरिकल होगा। ये चैप्टर 12 में से भी आ सकता है और 13 में से भी। अगर 12 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो न्यूमेरिकल 13 का आएगा, अगर 13 का कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो फिर न्यूमेरिकल 12th चैप्टर का आएगा। यानी कि 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल, टोटल 8 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पेयरिंग है चैप्टर नंबर 14 और 15 की। इसी तरह इसके भी 2 पार्ट्स होंगे और इसके भी 8 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें पेयरिंग है चैप्टर नंबर 16 एंड 18 की। ये चैप्टर नंबर 16 यानी अल्टरनेटिंग करंट और 18th चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर के साथ इसकी पेयरिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये इसमें चैप्टर नंबर 17 और 21 की पेयरिंग होगी। इससे पहले 17 और 19 की पेयरिंग थी। ठीक है, ये थोड़ी सी इसमें चेंजिंग आई है कि अब पेयरिंग है 17 और 21 की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जिसमें पेयरिंग होगी चैप्टर नंबर 19 की 20 के साथ। एक चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन होगा, दूसरे चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन होगा। ये तो पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न है अब तक की करंट सिचुएशन के मुताबिक। अगर इन केस ऐसा होता है कि एग्ज़ाम्स में कोई ऐसी पेयरिंग स्कीम वो चेंज करते हैं, पेपर पैटर्न में कोई चेंज आता है, हमें बोर्ड की तरफ से इंफॉर्म किया जाता है पेपर पैटर्न में या पेयरिंग स्कीम में, तो उसके अकॉर्डिंग फर्दर आपको इंफॉर्म कर दिया जाएगा।